आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस अकाउंटिंग के अंतर्गत लेजर के बारे में सीखेंगे। ये लेजर क्या होता है और इसे कैसे क्रिएट करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने बिजनेस अकाउंटिंग्स के सीरीज़ में आपको बताया था कि अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिजनेस अकाउंटिंग में अगर हमें अपने बिजनेस के हिसाब किताब को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है तो हमें उस अकाउंटिंग हायरार्कीज़ को फॉलो करना होगा, स्टेप्स को फॉलो करना होगा। हमने आपको अकाउंटिंग हायरार्कीज़ में बताया था कि अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको अकाउंटिंग के वो बेसिक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना होता है जिसे हम लोगों ने अकाउंट्स कहा। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के डेली ट्रांजैक्शन को एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना होता है और उस रिकॉर्डिंग के लिए जिस बुक की इस्तेमाल करते हैं, उस रिकॉर्डिंग के लिए जिस बुक को इस्तेमाल करते हैं वो आपका जर्नल था और उस रिकॉर्डिंग को हम लोगों ने जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री के दरमियान हम लोगों ने देखा कि जब हम डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग के लिए हमें डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना होता है। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि आप अपने ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। अब इस दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों ने गोल्डन रूल्स देखा जो कि हर टाइप के अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई हुआ और हम लोगों ने रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर ली। अब जब आप जर्नल एंट्री कर रहे थे तो आपके जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में एक सेक्शन था LF मीन्स लेज़र फॉलियो। तो होता क्या है कि जब हम डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। अब हर अकाउंट्स का जो भी डिटेल्स है, आपने जितने भी अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन किया है, अगर आपको उसमें से किसी भी अकाउंट्स का एक डिटेल चाहिए हो तो वो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो आपके रिकॉर्डिंग के साथ साथ एक और भी बुक तैयार होता है जिसे हम लोग लेजर कहते हैं। लेजर आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होने वाले हर अकाउंट्स का एक सेपरेट और क्लासिफाइड डिटेल्स है। लेज़र में आप हर अकाउंट का सेपरेट डिटेल्स मेंटेन करते हैं और उस लेज़र बुक के उस जिस फॉलियो नंबर में उस अकाउंट का डिटेल मेंटेन होता है उसी पेज नंबर को हम लोग जर्नल एंट्री के LF सेक्शन में मेंशन करते हैं। तो लेजर हमारे बिजनेस अकाउंटिंग्स में एक अगला अकाउंटिंग हायरार्कीज़ का स्टेप है जो हमें अपने बिजनेस के हर अकाउंट्स का सेपरेट और क्लासिफाइड डिटेल्स मेंटेन करने की सुविधा देते हैं। इस एक लेज़र की मदद से हम किसी भी अकाउंट का उसका टोटल डिटेल्स और उसकी क्लोजिंग बैलेंस समझ पाते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग में अगर हमने जर्नल एंट्री के साथ साथ लेज़र प्रिपेयर करना है तो हम लोग लेज़र कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसे हम लोग आज देखते हैं। लेज़र क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने आपके स्क्रीन पे दे रखा है। इट इज़ अ बुक रिकॉर्ड्स classified and summarized financial information from journal as debit and credits and shows their current balances। तो लेज़र बुक अगर आप मेंटेन करने जा रहे हैं तो लेज़र का भी आपका एक अलग फॉर्मेट है जो आपके सामने दिख रहा है। ये आपका लेज़र का एक फॉर्मेट है। इसमें होता क्या है कि सबसे टॉप पे आपको उस लेज़र का नाम लिखना होता है, यहाँ जो अकाउंट हेडर सेक्शन है, या उस अकाउंट का नाम लिखना होता है जिसके डिटेल्स को मेंटेन करिएगा। अब इसके अलग अलग सेक्शन को देखते हैं। आपके लेफ्ट साइड में DR लिखा हुआ है जिसके साथ डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट मेंशन है। उसी तरह से हम राइट सेक्शन की तरफ देखें तो यहाँ पे CR लिखा हुआ है और CR सेक्शन के लिए भी डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट, ये आपके 4 कॉलम बने हुए। अब हम जिस अकाउंट्स का डिटेल्स मेंटेन कर रहे हैं, मतलब जिसे हम लोग लेजर तैयार कर रहे हैं, उस अकाउंट का हेडर मतलब उस अकाउंट्स का नाम आपके टॉप पे लिखना है। अब वो अकाउंट आपके डेली ट्रांजैक्शन में मीन्स जर्नल एंट्री में किसी डे को डेबिट साइड में गया होगा, वो अकाउंट किसी डे क्रेडिट साइड में गया होगा। अब यहाँ पे हम अपने जर्नल फॉर्मेट्स को, अब तो ये जो लेजर प्रिपरेशन है ये जर्नल के साथ ही चलता है, लेकिन हम लोगों ने एक 10 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया और उसके बाद हम लोग लेजर तैयार करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि आपको जिस अकाउंट का लेजर
तैयार कर रहे उस अकाउंट का नाम हेडर पे लिखेंगे। उसके बाद वो अकाउंट्स को हम अपने ट्रांजैक्शन में चेक करेंगे कि वो अकाउंट ट्रांजैक्शन में डेबिट साइड में गया है या क्रेडिट साइड में मेंटेन हुआ है। अगर वो अकाउंट डेबिट साइड में मेंटेन हुआ है तो उस अकाउंट का, उस ट्रांजैक्शन का जो डेट होगा वो डेट आप डेट सेक्शन में लिखेंगे। वो अकाउंट डेबिट में जब हुआ है तो उसके अगेंस्ट अकाउंट का नाम क्या है उसको हम लोग पार्टिकुलर सेक्शन में लिखेंगे। तीसरा हमारा ये जेफ, जैसे आपको जर्नल एंट्री में एलएफ था, लेज़र फोलियो डिटेल्स देना था, उसी तरह से आपको उस जर्नल फोलियो डिटेल्स देना है यहाँ पे जेफ सेक्शन में। उसके आगे आपका अमाउंट है। अब वो डेबिट अगर हुआ था आपका अकाउंट तो कितने रुपए से हुआ था वो अमाउंट को आपको वहाँ स्पेसिफाई करना है। उसी तरह से आपके किसी ट्रांजैक्शन में जिस डेट को वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो डेट आपको इस क्रेडिट वाले सेक्शन के डेट में लिखना है, और उसके अगेंस्ट अकाउंट जिसके अगेंस्ट वो क्रेडिट हुआ है उस अकाउंट का नाम यहाँ लिखना है। वो जर्नल के किस फॉलियो नंबर में उसका पेज नंबर यहाँ लिखना है, और कितना अमाउंट रहा ये यहाँ लिखना है। और इस तरह से आप उस पर्टिकुलर अकाउंट का पूरे ट्रांजैक्शन का डिटेल्स डेट वाइज पूरे उसके अगेंस्ट उसका जेएफ और अमाउंट के साथ आप मेंशन कर दें। तो इस डिटेल्स को आपको सारे डिटेल्स जो आपके ट्रांजैक्शन में जब तक की ट्रांजैक्शन की आपकी रिकॉर्डिंग कर रखी है उन सारे ट्रांजैक्शन के एंड तक के डेट को के साथ और आप उसके अमाउंट के साथ पूरे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को यहाँ मेंटेन करके देख सकते हैं। अब क्या होगा, किसी को भी अगर इस अकाउंट का डिटेल देखना है तो उसे जर्नल एंट्री में हर अकाउंट्स को रीड करके नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इस लेज़र के पेज को खोलेगा और यहाँ पे उसे पूरे ट्रांजैक्शन का डिटेल्स मिल जाएगा कि इस अकाउंट के साथ किस किस डेट को क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं। और फाइनली आप एंड में क्लोजिंग बैलेंस भी पता कर सकते हैं, क्योंकि आपका जितना भी डेबिट अमाउंट है वो सारा इस साइड में है, जितने भी क्रेडिट अमाउंट होंगे वो इस साइड में होंगे। अब टोटल डेबिट को आप ऐड कर लीजिए अलग से और टोटल क्रेडिट को एक तरफ ऐड कर लीजिए, और दोनों में जो डिफरेंस होगा वही आपके उस लेज़र अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब ये डिफरेंस जो होगा, तो अगर आपका डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम होता है तो आप डेबिट साइड का अमाउंट से क्रेडिट साइड का अमाउंट को डिडक्ट करके आपका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में एक अमाउंट बनेगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है और डेबिट की कम होती है तो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में जाके बनेगा। तो इस तरह से हमारा ये लेज़र तैयार हो जाएगा। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो आपके सामने हमने कैश अकाउंट का लेज़र तैयार किया। कैश अकाउंट का लेज़र, अब देखिए आपके ट्रांजैक्शन में अगर आप चेक करने जाएं तो देखेंगे कि आपका ट्रांजैक्शन में कैश कब कब यूज़ हुआ है। तो इसके लिए हमें कर लिया ट्रांजैक्शन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आएगा। जैसे मान लीजिए यही हमारा एग्जाम्पल है जिसके ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया है। ये हमारा ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हमने यहाँ से शुरू की है। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट होता है 10 लाख कैश से, जिसमें देखिए आपके ट्रांजैक्शन में यहाँ पे कैश डेबिट साइड में है 10 लाख और कैपिटल क्रेडिट साइड में है। अब इस एंट्री को हमें रिकॉर्ड करना है तो हम आ जाते हैं इस लेजर पे कैश में। यहाँ पे अगर कैश का देखिए हेडिंग है बन रहा है तो कैश अकाउंट के साथ 10 लाख डेबिट साइड में आपका हुआ है कैश, तो यस 10 लाख हमने डेबिट साइड में रख दिया है। 1 अप्रैल को डेट भी मेंशन कर दिया। पार्टिकुलर्स में हम अगेंस्ट अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसके चलते कैश डेबिट हुआ है। तो कैश डेबिट में 10 लाख तभी हुआ है जब आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और इस तरह से आपका यहाँ पे ये पहला एंट्री का डिटेल्स मेंटेन हो गया। उसी तरह से कैश के लिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखने जाएं तो देखिए यहाँ पे अगला हमारा ट्रांजैक्शन है ओपन HDFC बैंक अकाउंट विथ 50,000 कैश।
दूसरी ट्रांजैक्शन में भी कैश अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे कैश अकाउंट 50,000 क्रेडिट साइड में। ये आपका 2 ऑफ मई 2019 को हो रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग इसकी एंट्री लेजर में कहाँ हुई है। तो यहाँ पे फिर देखिए 2 मई 2019 को हमारा कैश 50,000 सीआर साइड में, और इसके अगेंस्ट HDFC बैंक के थ्रू हुआ है। तो हमने यहाँ पे अगेंस्ट में पार्टिकुलर में अगेंस्ट अकाउंट का नाम मेंशन कर दिया है। अब जर्नल फॉलियो नंबर हम लोग मेंशन नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि हमें उसकर चाहे तो यहाँ पे हम उस फॉलियो नंबर जो भी आपका उसका पेज नंबर हो एंटर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम अगली बात करें तो देखिए नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पे हम देखते हैं सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन में कैश कहीं भी नहीं है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम अभी सिर्फ कैश का अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, तो हमें पूरे ट्रांजैक्शन से कैश को उठाना है। उसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें, सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको दिख रहा है कैश अकाउंट 2500 सीआर साइड में है रेंट के अगेंस्ट 2 ऑफ जून को। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 ऑफ जून को रेंट में 2500 रुपीज़ यहाँ पे सीआर साइड, तो ये भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब इससे पहले भी 2 चीज़ें हैं, हो सकता हो हमने ट्रांजैक्शन को देखना अब छोड़ दिए, भूल गए। तो चलिए फिर देखते हैं। तो यस, यहाँ देखिए हमारा 2 ट्रांजैक्शन और था बैंक के बाद। एक था फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ये हमारा था 3 मई को। तो यहाँ पे कैश 12,000 सीआर साइड में हुआ है और आपका अगेंस्ट फर्नीचर के। तो इसकी एंट्री भी देख सकते हैं, 3 को हमारा सीआर साइड में 12,000 है फर्नीचर के अगेंस्ट। इस तरह से पूरी ट्रांजैक्शन में हमने लिख दिया है कि 5/6/2019 को प्रीतम के अगेंस्ट में कैश डीआर हुआ है। 8/6/2019 को हमारा 10,000 कैश डीआर हुआ है कमीशन के रूप में। उसी तरह से सीआर की बात करें तो हमारा कैश सीआर साइड में 150 हुआ है वेजेज के अगेंस्ट, 2500 हुआ है रेंट के अगेंस्ट, एंड 4,000 हुआ है 4/6/2019 को सैलरी के अगेंस्ट। तो आपके कैश पूरे ट्रांजैक्शन में कब कब क्रेडिट साइड में हुआ है उसका डिटेल सीआर साइड में मेंशन किया गया है, और कैश कब कब डेबिट हुआ है उसका डिटेल्स आपका डीआर साइड में मेंटेन किया गया। और इस तरह से अगर हम क्लोजिंग बैलेंस की बात करें, अगर हमें जानना हो कि अभी हमारे पास हाथ में कैश क्या हिसाब है, तो हम बस अपने डेबिट बैलेंसेस को ऐड करेंगे और क्रेडिट को ऐड करेंगे, और हम देखेंगे किधर ज़्यादा है। जिधर ज़्यादा अमाउंट है उसमें से हम कम को डिडक्ट कर देंगे, और फाइनली हमारे पास 9,66,350 रुपीज़ जो अभी आपके पास कैश अवेलेबल है बिजनेस में। तो इस लेज़र प्रिपरेशन से हमें 2 चीज़ों का पता चल गया। पहला तो हमारा वो अकाउंट कब कैसे क्रेडिट या डेबिट हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स हमें यहाँ मिल गई, और दूसरी चीज़ उस अकाउंट का अभी क्लोजिंग बैलेंस क्या है ये भी हमें मिल गया। तो देखिए बिजनेस अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन था कि बिजनेस एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यस, जो आपने जर्नल एंट्री किया। सेकंड था क्लासिफाइंग, जिसके लिए आपने लेज़र तैयार किया। फिर हो गया समराइजिंग, जिसके लिए आप लेज़र के आगे ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे, and interpreting the result thereof where financial characters are involved। तो ये जो पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है उसी में हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के सारे सीक्वेंस मेंशन हैं, और हम उसी सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं। सो आपने यहाँ पे लेज़र प्रिपेयर किया। इस तरह से हमारे ट्रांजेक्शन में जितने भी अकाउंट होंगे हर अकाउंट का हम सेपरेट लेज़र मेंटेन करेंगे। देखिए कैपिटल अकाउंट का भी लेजर बनाना है, तो हम पूरे ट्रांजैक्शन में सर्च करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट एंट्री में कैपिटल हुआ है क्रेडिट साइड में 10 लाख से। तो देखिए हमने यहाँ पे 10 लाख लिख के
अगेंस्ट कैश रहा है और इसको क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे कैपिटल का 10 लाख जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हुआ वो सीआर साइड में। उसी तरह से ट्रांजैक्शन में एक फर्नीचर अकाउंट भी है, इसका भी सेपरेट लेजर बन रहा है। फर्नीचर को हमने चेक किया ट्रांजैक्शन में तो फर्नीचर सिर्फ एक जगह है और फर्नीचर डीआर साइड में गया है 12,000, लेकिन किसके अगेंस्ट? कैश के अगेंस्ट। तो यहाँ पे फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 12,000 है। मतलब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो कहेंगे कि हमारे पास 12,000 का फर्नीचर है। उसी तरह से बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक अकाउंट के साथ 2 ट्रांजैक्शन हुए होंगे। एक आपका 2 मई 2019 को जिसमें दिखा रहा है कि 50,000 डीआर हुआ है, मतलब जमा हुआ है बैंक में, और एक 6 जून 2019 को राज ट्रेडर्स को बैंक से 20,000 निकला है। तो यहाँ पे 50,000 बैंक में आया, 20,000 निकला, तो अभी बैंक का हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है? 30,000 दिखा रहा है। तो मुझे अपनी बैंक का डिटेल देखना है तो हमें इधर उधर नहीं घूमना, सीधे हम अपने बैंक अकाउंट के लेजर में जाएंगे और हम इसी की क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं। उसी तरह से परचेज का डिटेल्स देखना हो, परचेज का भी सेपरेट लेजर बनेगा। आपके परचेज में क्या हुआ है तो 3 मई 2019 को राज ट्रेडर से केवल 25,000 की परचेजिंग हुई है, उसके बाद कोई परचेजिंग नहीं है। तो आपका पूरा परचेज का क्लोजिंग बैलेंस उस पर्टिकुलर डेट तक, जब तक आप तैयार कर रहे हैं, 25,000 है। नेक्स्ट आपके और भी फर्दर कोई ट्रांजेक्शन होंगे तो फिर इसी तरह से आपके लेजर में वो एंट्री ऐड होते जाएंगे और इस तरह से आपका क्लोजिंग बैलेंस अपडेट होते जाएगा। सो मैनुअल अकाउंटिंग में यही है कि आपने जितने अकाउंट्स के साथ ट्रांजैक्शन किए हैं, आप हर अकाउंट का सेपरेट डिटेल्स मेंटेन करेंगे और फिर आप उन्हें जब समराइज़ करेंगे तो ये आपका टोटल क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। उसको देख के आप बता सकते हैं कि हमारे अकाउंट्स के साथ क्या डिटेल्स है या उसका क्या अभी का करेंट रिपोर्ट है। इस तरह से देखिए हमने ट्रांजैक्शन में जितने भी लेजर दिखे थे, हर लेजर का डिटेल्स तैयार कर लिए। अब हमारे ट्रांजैक्शन लिमिटेड थे, हमारी एंट्री लिमिटेड थे, इसीलिए हमने एक ही पेज में इतने सारे बनाए। अगर आप इसे प्रोफेशनली काम करेंगे तो लेजर के लिए आपका लेजर का अलग अलग आप लेजर बनाएंगे सेपरेट पेज में और उसको आप उसके ट्रांजैक्शन के हिसाब से एक पेज छोड़ देंगे। आपको पता है कि जिस अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है उसके लिए लेजर के लिए ज़्यादा पेजेस छोड़ देंगे आप, ताकि एंट्री आराम से होते रहे और इस तरह से आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में लेजर अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब लेजर आपने तैयार कर लिया है। लेजर के प्रिपरेशन के बाद आप पूरे अकाउंट्स के समराइज्ड व्यू देखना चाहते हैं, पूरी अकाउंट्स की आप एक समरी देखना चाहते हैं एक ही जगह पे कि हमारे हर अकाउंट जिसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ है आज तक, उन अकाउंट का क्लोजिंग डिटेल्स क्या है। और तो उस केस में हमें प्रिपेयर करना होगा ट्रायल बैलेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो बात करें ट्रायल बैलेंस की तो सबसे पहले ये जानना होता है कि ये ट्रायल बैलेंस है क्या। तो ट्रायल बैलेंस एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है जो कि आपके बैलेंस, जो एंडिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस होता है उसका पूरा डिटेल्स या लिस्ट दिखाता है। ये हमारे डबल एंट्री बुक के जितने भी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज हैं उन सब का एक समराइज्ड व्यू दिखाता है। और इस व्यू को देखने के बाद हमें 2 फ़ायदे, पहले तो आप सारे अकाउंट्स का एक क्लोजिंग बैलेंस एक जगह पे देख लेंगे और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि इससे आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी टोटल लेजर के साथ जो पोस्टिंग अमाउंट की हुई है ट्रायल आपके डेली ट्रांजैक्शन से उठ के, मतलब जर्नल एंट्री से आपने जो चीज़ें उठा के लेजर प्रिपरेशन में इस्तेमाल की हैं वो आपने प्रॉपर पोस्टिंग की है कि नहीं, यहाँ पे उस चीज़ को भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या कहता है। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा है। हेडिंग होता है, जब ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करते हैं तो उस पेज पे हेडिंग लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट, जिस डेट तक का आपने क्लोजिंग बैलेंस तैयार कर लिया है उसका ही ट्रायल बैलेंस बनेगा, तो एज ऑन डेट। वैसे ये सब चीज़ें आपके फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में ही प्रिपेयर होती हैं, लेकिन अगर आपको 6 मंथ के बाद ही चेक करना हो या 1 मंथ के बाद या जब भी आप चेक करना चाहें, यू कैन प्रिपेयर योर ट्रायल बैलेंस।
एंड इवन अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करते हो तो हर आप एंट्री के बाद सारी चीज़ें अपने आप जनरेट कर सकते हैं वहाँ पे, जिसमें हम टैली की अगर बात करें तो चलिए ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन के लिए हमारा फॉर्मेट जो है वो ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट, यहाँ डेट मेंशन करेंगे, फिर आएंगे पार्टिकुलर्स में डी आर अमाउंट और सी आर अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर्स में उस अकाउंट का नाम होगा जिसका आपने लेज़र प्रिपेयर किया है और उस अकाउंट में क्या है क्लोजिंग बैलेंस। अगर उसका अमाउंट डेबिट साइड में क्लोज हुआ है तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर उस अकाउंट का क्लोजिंग क्रेडिट साइड में है तो आप क्रेडिट साइड में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये है जिसकी हमने लेज़र बनाई थी। ये देखिए हेडिंग दिया हुआ ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट, डेट जो भी हो आप स्पेसिफाई करिए। आपके जितने अकाउंट्स जिनके आपने लेज़र बनाए सेपरेट वो इतने सारे हैं। आपके यहाँ पे कैश अकाउंट उसका डिटेल्स है, क्लोजिंग बैलेंस इतना बचा है, कैपिटल का क्लोजिंग डी आर नहीं सी आर साइड में है 10 लाख, फर्नीचर का 12,000, बैंक का 30,000, परचेज अकाउंट का 25,000, उसके बाद राज ट्रेडर्स का 5,000 क्रेडिट में, वेजेस का ये, प्रीतम का ये, सेल्स का ये, रेंट का ये, सैलरी का ये और कमीशन का ये। और इस तरह से डेबिट अमाउंट को पूरे को ऐड करें तो 10,47,000 आ रहा है। क्रेडिट अमाउंट को सारा ऐड करें तो 10,47,000 आ रहा है। मतलब इस ट्रायल बैलेंस को देख के हम इतना कह सकते हैं कि हमारी लेजर प्रिपरेशन मोस्टली करेक्ट है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये भी जान लेंगे, ट्रायल बैलेंस में हम उस लेजर अकाउंट्स को मेंशन नहीं कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो तो, जिसमें कि दोनों साइड जीरो है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपने जब लेज़र को क्लोजिंग बैलेंस तैयार कर रहे हैं तो उसका डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट इक्वल आ जा रहा है। तो उस केस में हम उस अकाउंट को क्या करेंगे, तो उस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जब उस अकाउंट के साथ फर्दर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, उसका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होकर क्लोज हो गया तो अकाउंट क्लोज हो गया। तो ये हम लोग करते हैं और इस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। दिस इज़ द समराइज्ड व्यू ऑफ योर ऑल अकाउंट्स। आप अपने ट्रांजेक्शन में होने वाले सारे अकाउंट्स का डिटेल्स एक जगह पे देख रहे हैं और ये हुआ आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन के बाद हम अगला सेक्शन में देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।